मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ा और लेंथेनॉइड्स जो थे वो लेंथेनम से सीरियम और फिर उसके बाद में प्रोसोडियम और लास्ट में ल्यूटिटम, जो आपके पास 4f सीरीज थी जिसमें 4f के इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं सक्सेसिव, जैसे 4f0 है, 4f1 है, फिर अगला 4f3 है, फिर 4f4, 4f5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वहां। तो हमें क्या करना है यहाँ कि अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कल करवाया था मैंने, उसके बाद में इनका एटॉमिक और आयनिक साइज। तो इनका एटॉमिक साइज है, लैंथेनम है उसका साइज है 187 पिकोमीटर और ल्यूटिटम का साइज 172 पिकोमीटर। मतलब अगले का 184, फिर 183, 182, 181, 180, 179, 178 ऐसे, और लास्ट में 172 पर पहुंच जाता है वो। तो मतलब 14 एलिमेंट है और 14 एलिमेंट में बमुश्किल 14-15 पिकोमीटर का डिफरेंस है। 14 एलिमेंट है और पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक साइज में जो डिफरेंस है वो बमुश्किल 15 पिकोमीटर का। इसका मतलब है हर एक एलिमेंट के साथ, जैसे जैसे आप सीरीज में लेफ्ट राइट चलते हैं तो हर एक एलिमेंट के साथ एक पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, ओनली 1 पिकोमीटर का। और पिकोमीटर बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत ही कम डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। और लेफ्ट राइट चलते हैं तो लगातार डिक्रीज होता है साइज। इसका 187, अगले का 184, फिर 183, 182, 181, 80, 79 ऐसे 78, 77, 76, 75 ऐसे वो घटता हुआ जा रहा लगातार लेफ्ट राइट। तो आप इसे क्या करें, द रेगुलर डिक्रीज in the size of lanthanoids is known as lanthanoid contraction। बड़े ध्यान से समझना आपको चीजें। लगातार जो साइज में डिक्रीज हो रहा है 187 से 172 तक लगातार ये घटता हुआ आ रहा है, लगातार घटता हुआ आ रहा है। ये जो साइज है इस लगातार डिक्रीज को, लगातार डिक्रीज होने का मतलब साइज कम होना, घटना, और कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना, साइज का कम होना। तो रेगुलर डिक्रीज है लेंथेनॉइड के साइज में। लेंथेनॉइड के सीरीज के जो एलिमेंट है उनका साइज जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं लगातार घटता जाता है। आप इसे क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है पहली चीज। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, जो आपने कहां पढ़ा था, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक साइज में पढ़ा था कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज एक जैसा होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो चीज है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या है वास्तव में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किस वजह से है ये तो बता दिया, लगातार साइज का घटना हो गया लेफ्ट राइट, ठीक है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो बड़े ध्यान से समझना आपको। एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेगा, एफ में मिलेगा, एफ में। जैसे सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखनी पड़ी तो क्या होता है उसमें 6s2, ठीक है, 4f1, 5d1 ऐसे 58 नंबर बैठा है, 6s है, 5d है, 4f है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि s के इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, p की उससे कम, d की उससे कम और f की सबसे कम, मतलब शील्डिंग पावर। f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर सबसे कम है। शील्डिंग पावर, स्क्रीनिंग पावर, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं आप उसे, मतलब अपने से अगले। जैसे देखो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये शेल है, तो मान लीजिए यहां s है, ये p है, ये d है और यहां ये f शेल है, और f से आगे भी तो s शेल होगा। जैसे ये देखो 4f है, 4f से ज्यादा 5d, 5d से ज्यादा 6s, क्योंकि 4f है फोर्थ सेल में हुआ, 5d फिफ्थ सेल में, तो पांचवी सेल तो चौथी से आगे मिलेगी, और ऐसे छठी सेल में तो छठा तो 4, 5 से आगे मिलेगा,
ये चीज है। तो F, अब बड़े ध्यान से समझना आपको चीजें। तो ये जो F है ना, मतलब 4F है यहाँ, ये 4F है, फिर यहाँ 5D हो जाएगा, और फिर यहाँ 6S हो जाएगा, 6S, ठीक है, D और फिर ऐसे जो भर रहे हैं, देखो ऐसे लिखा मैंने इनको। क्या होता है कि ना, ये F ऑर्बिटल जो है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन इन सेल में। तो ये न्यूक्लियस जो है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो F के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। अब F का अट्रैक्शन, F के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन यदि न्यूक्लियस से ज्यादा है, तो वो D के इलेक्ट्रॉन को बचा लेगा न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यदि इसकी स्क्रीनिंग पावर का मतलब अपने से अगली सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाना, इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग पावर। लेकिन F के जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी शील्डिंग पावर, उनकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है, इसलिए ये D के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाएंगे, किससे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। D के इलेक्ट्रॉन की भी स्क्रीनिंग पावर कम होती है, इसलिए वो S के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाएंगे, किससे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन S तक होगा सीधा, तो S तक सीधा होगा तो S के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से, तो वो नजदीक आएंगे, ये सेल नजदीक आएगी, तो साइज क्या होगा, घटेगा। ये होता है साइज घटने का रीजन। इसे आप कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, F के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 4F के, और F के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर कम से कम होती है, D से भी कम, P से भी कम, S से तो सब ज्यादा कम, समझ लीजिए। तो F स्क्रीन नहीं कर पाएगा, शील्ड नहीं कर पाएगा, पर्दा नहीं डाल पाएगा, किसके ऊपर, अपने से अगली सेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाएगा न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे S है, S से आगे कोई सेल होगा ना, तो S बचा लेगा, S की स्क्रीनिंग पावर से ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। रास्ते में ये न्यूक्लियस है, ये सब सेल है, और आगे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो ये क्या करेगा, S जो है ना, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचा लेगा अगली सेल को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आगे नहीं जाने देगा, वहां तक रोक लेगा, तो वो सेल ऐसे कैसे बनी रहेगी, अगले इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रहेंगे, अंदर की तरफ नहीं आएंगे वो, तो साइज छोटा नहीं होगा S के केस में, S ऑर्बिटल के केस में। लेकिन F है, F की पेनिट्रेशन पावर कम से कम होती है, स्क्रीन पावर कम से कम होती है, तो अगली सेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाता न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज आपके पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देख लीजिए। लंथेनम 57 नंबर पर, मतलब स्कैंडियम 21 नंबर पर है, ठीक है। फिर अगली सीरीज है यटेरियम से टेरियम तक, यटेरियम आपके पास यहाँ 39 नंबर पर है, और फिर आपके पास ये बीच में 57 आ गया, लंथेनम 58, और सीधा फिर 72, 57 से सीधा 72 पर जाता है ना, तो यहाँ 72 लिख दीजिए आप, यटेरियम और लंथेनम यहाँ 57 पर लिख दीजिए, और यहाँ ऑफ्नियम जो 72 पर है। तो यटेरियम और ऑफ्नियम, इनका साइज एक जैसा होगा, मतलब ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनका साइज एक जैसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बीच में 57 वाला आ जाता है, जिसके कारण साइज घटता है, तो इनका साइज एक जैसा हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का साइज एक जैसा, किसकी वजह से होता है, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक चीज, तो इसलिए इनको पहचानना, स्प्रेड करना मुश्किल हो जाएगा एलिमेंट को, एक एक पिकोमीटर का डिफरेंस है लेंथेनॉइड में, तो इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, लेंथेनॉइड की बेसिक स्ट्रेंथ होती है कि साइज घटता है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, साइज घटेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना एसिडिक होगा, तो बेसिक कम, तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की 3 कॉन्सिक्वेंसेस है, ये है आपके पास, पूछा जाए तो पेपर में कभी, ये चीज है। फिर है उसके बाद में नेक्स्ट, ये तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, वो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 के बजाय, +3 के बजाय +2, और कभी कभी +4 भी शो करते हैं, लेकिन +3 क्या है, इनका कॉमन है, +3 तो लेंथेनॉइड्स जो है सारे शो करते हैं, और +3 के साथ साथ वो +2 और +4 भी शो कर देते हैं। जैसे सीरियम है, +4 शो कर देगा,
सीरियम और +4 भी शो करेगा +3 के साथ साथ। ये है आपके पास यहाँ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में लैंथेनॉइड में। और क्या है लैंथेनॉइड्स में, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये चीज आपके पास। मेटालिक करैक्टर रखते हैं, ये मेटालिक करैक्टर शो करते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, एयर में रैपिडली टर्निश हो जाती है, मतलब इनका कलर चेंज होता है, ये है आपके पास, ठीक है। और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं ये, और कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं नेचर में, हीटेरोइलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये है आपके पास। इनकी आयनेशन एंथैल्पी 1000 से 1200 केल्विन के बीच में होता है, ये है सॉरी 1000 किलो जूल से 1200 किलो जूल के बीच में होता है इनका आयनेशन एंथैल्पी। तो ये चीजें ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बताना मैं एफ जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ट्रांजिशन था, ऐसे इनमें एफ ट्रांजिशन होता है, ठीक है। इसके कारण क्या है, कलर्ड भी होते हैं, कम रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव तो होते हैं लेकिन कम रेडियोएक्टिव है एक्टिनॉइड की कंपैरिजन में। यूज क्या होगा इनका, इनका यूज है स्टील बनाने के काम में लिए जाते हैं, स्टील। इनका जो बेस्ट यूज है लैंथेनॉइड का वो है, इनका यूज स्टील बनाने में किया जाता है, अलॉय स्टील, स्टील बनाने में, पाइप वगैरह स्टील के हैं, वो लैंथेनॉइड्स का यूज होता है, वो स्टील बनाने में इनका यूज है। तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना इनकी केमिस्ट्री के बारे में हमें। ये था आपके पास लैंथेनॉइड्स। उसके बाद में आपके पास है वहां एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स है लैंथेनॉइड्स के बाद में। तो एक्टिनॉइड है वही आपके पास, ये 4f सीरीज थी, वो 5f सीरीज है, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में भरे जाएंगे, ठीक है। एक्टिनॉइड्स एक्टिनम से स्टार्ट हुए थे, 89 एक्टिनम से 89 से स्टार्ट हुए थे, इसलिए उनको एक्टिनॉइड कहा गया। फिर 90 के ऊपर आ जाएगा आपके पास, मतलब वो आपके पास नेमोनिक्स के साथ वो सीरीज लिखूंगा मैं, और वो बड़े ध्यान से, थोरियम, प्रोटेक्टिनम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्किलम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडियम, नोबेलियम और लोरेंसियम, LW लोरेंसियम। मतलब 89 पर एक्टिनम है, 90 पर थोरियम है, 91 पर प्रोटेक्टिनम, 92 पर यूरेनियम, 93 पर नेपच्यूनियम, 94 पर प्लूटोनियम, 95 पर अमेरिकियम, 96 पर क्यूरियम, 97 पर बर्किलम, 98 पर कैलिफोर्नियम, 99 पर आइंस्टीनियम, 100 पर फर्मियम, 101 पर मेंडलियम, 102 पर नोबेलियम, 103 पर लोरेंसियम। ये एलिमेंट है आपके पास, ये एलिमेंट है आपके पास 89 से 103, 14 एलिमेंट होंगे, क्योंकि पता आपको एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 14 होंगे, ये 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 14 ही एलिमेंट है, 14 एलिमेंट। 5f मतलब एक्टिनम से स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड में 4f का इलेक्ट्रॉन बना जाता है, इसमें 5f का इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे आप, जैसे एक्टिनम की देखनी है आपको 89 पर है, तो नंबर कैसे 86 पर, 86 पर रेडोन, एक्टिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रेडोन 86 होगा, इसमें 5f है तो D होगा, D किससे इससे ज्यादा 6D होगा, और S होगा 7s, तो क्या होगा आपके पास 7s2, और फिर होगा आपके पास 7s, और D होगा आपके पास 6, इससे कम 6D1, और 5f में 0 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वैसे तो 5f1 बना था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन D में भेज देता है, अगले में फिर क्या होगा 5f1 आ जाएगा, इसमें क्या होगा 5f3 आ जाएगा, ऐसे इसमें D का नहीं होगा। जैसे पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना था लैंथेनॉइड का, ऐसे ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, जैसे पहला एक्टिनम का ऐसे आपके पास NS, तो D है N-1, और फिर F क्या होगा N-2 होगा, ये होगा आपके पास N-2F 5F। ये करना है आपको यहाँ, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरल वगैरह है, लिखेंगे आप। उसके बाद में आपके पास है यहाँ कि
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज। अब इनमें इनका साइज भी लेफ्ट राइट चलेंगे तो घटता जाएगा। वह मुश्किल 14 एलिमेंट में वही 14-15 मतलब 12-13 पिकोमीटर का डिफरेंस मिलेगा। वो किसकी वजह से होगा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही चीज हो जाएगी जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, वैसे एक्टेनॉइड। उसमें 4f के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं कर पा रहे थे, इसमें 5f के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। और मैग्नीट्यूड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि 4f से 5f का साइज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो नहीं बचा पाएगा अपने से अगली सेल के इलेक्ट्रॉन को। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर चीज है, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये चीज है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? उनकी +3 कॉमन थी, इनकी भी +3 कॉमन है, लेकिन +3 के साथ साथ +4 +5 +6 +7 तक शो करते हैं। वो +3 कॉमन था, +2 और +4 शो कर रहे थे +3 के साथ। ये +3 से आगे भी शो करते हैं, +4 +5 +6 +7। कॉमन इनका भी +3 ही है। यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +3 है, लेकिन +3 के साथ साथ +4 +5 +6 +7 भी शो करते हैं। ये है आपके पास, ये है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में। और फिर क्या है देखो, लेंथेनॉइड कम रेडियोएक्टिव थे, ज्यादा रेडियोएक्टिव है। वो कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। ये इनके बीच में डिफरेंस। ये भी पैरामैग्नेटिक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हैं। ये ऑक्सोकटायन बनाते हैं। ये रेडियोएक्टिव जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये रेडियोएक्टिव है। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिनसे आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ये वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये है आपके पास। सरकारें बदल जाती हैं इन एलिमेंट से, ठीक है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि सरकारें मतलब दूसरे देशों से करार करना पड़ता है कि हमें यूरेनियम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। मांगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन बनाते हैं न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम बनाते हैं ये, ठीक है। ये आपके पास तो ये एक्टेनॉइड है, ये एक्टेनॉइड है, इनके बीच में डिफरेंस है बिल्कुल इजीली। वो एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन और हो जाएगा। ये करना है आपको लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, ये सीरीज बतानी थी आपको इंपॉर्टेंट, तो और कुछ नहीं है, वो केवल पढ़ने से ही याद कर लेते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये है आपके पास, ये करना आपको लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है, ये था आपके पास डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है यूनिट, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको जे के क्वेश्चंस वैसे तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट से मिला करते इस यूनिट से जे के क्वेश्चन, और इस साल वो हटाया गया है, ठीक है, लेकिन वो आयनिक रिएक्शंस है उनसे मिलता था। लेकिन इससे इस यूनिट में जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सब वो आपको करने होंगे, जो मैं आपको जे के भी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस भी, जे के क्वेश्चंस नीट के क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, और आपको करने हैं यहाँ किसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी वगैरह के और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। ये है आपको जितना जो पार्ट है ना उससे रिलेटेड ये काम है आपका, ये करना है।